गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे, इसी बात से वह सब बहुत चिड़चिड़े रहने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, देखो जी, मैं ये कह रही थी कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तुम कुछ काम धंधा ही कर लो जिससे 4 पैसे घर में आ सके। तुम सही कह रही हो, मैं बाहर जाकर अभी कुछ काम देख कर आता हूँ। तभी वह आदमी अपने घर से बाहर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ भैया, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, यहाँ कुछ दूरी पर एक जसवंत सेठ है, तुम उसके यहाँ जाओ और उसे अपनी कहानी बताना, वो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ दे देगा। क्या सच में? तो ठीक है भाई, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वह किसान उस सेठ के घर की ओर चल देता है। वह सेठ और उसका बेटा अपने घर में होते हैं। तभी किसान वहाँ पर पहुँचता है। राम राम सेठ जी। राम राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे यहाँ बबलू ने भेजा है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर में भी कुछ खाने को नहीं है। तूने यहाँ कोई खराती खाना समझ रखा है? आ जाते हैं हम उठा उठा के। चल निकल यहाँ से। रुक जाओ बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया है, इसकी मजबूरी से यहाँ लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, तेरी क्या परेशानी है? तू यहाँ क्यों आया है और मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, कृपया सेठ जी मेरी मदद करें। पापा, आप कहाँ ऐसे इंसानों की बात सुन रहे हैं? भगाइए इसे यहाँ से। देख भाई, मैं तुम जैसे इंसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। चलो निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आया था। मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी। फिर सेठ का बेटा उसे अपनी आंखों से डराकर गुस्सा दिखाकर वहाँ से भगा देता है और बेचारा किसान वहाँ से चला जाता है। पापा, ऐसे फटीचर इंसानों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने उसके साथ बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे इंसानों के साथ यही करना चाहिए। ये फटीचर लोग कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? बेटा, तुम्हारे पापा काम देखने गए हैं और वो काम देखकर ही वापस आएंगे। तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। तभी किसान वहाँ पर आ जाता है। मम्मी, वो देखो पापा आ गए। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा दी आपने? कोई काम वाम मिला या नहीं? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, किरे में सब लात मारते हैं। आज हमारा टाइम खराब चल रहा है तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ। तभी दुखी होकर वह किसान वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वह सेठ उस किसान के घर के पास भीगता हुआ आता है। अरे, ये तो वही सेठ है जिसके घर में नौकरी मांगने गया था। लगता है यह बारिश से परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, आप बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश रुक जाए तो चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, अरे, ये तो वही आदमी है जो मेरे घर नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में रुक लेता हूँ जब तक बारिश पड़ रही है। फिर सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान बड़े आदर से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, यह मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। तभी किसान की पत्नी और उसकी बेटी वहाँ आती है और उसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा? और ये अंकल जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे बेटा, ये वही सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी मांगने गया था। ये बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, अब बारिश रुक चुकी है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और तुम
कल से दुकान पर आ जाना। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी, चाय तो पीते जाइए। अरे भाई चाय रहने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा और तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी इच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर किसान की पत्नी उससे बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको नौकरी दे दी। तुम सही कह रही हो। सेठ जी इतने बुरे नहीं जितने हम समझ रहे थे। उन्होंने मुझे नौकरी देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है।